हेलो, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे लवली व्यूअर्स का। व्यूअर्स, आज मैं आपके समक्ष थोड़ी डिफरेंट टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज ट्यूसडे है। मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रही थी कि मुझे आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो एक डिवाइन फेमिनन ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हैं। डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा मतलब उनके जीवन में या उनके अंदर जो एक डिवाइन एनर्जी रूल कर रही है, जो एनर्जी उनके अंदर चल रही है। क्योंकि हमारे अंदर जैसे कि डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं, तो जो हमारे अंदर की इंट्यूशंस हैं, हम जिस भी फॉर्म में फेमिनाइन एनर्जी से जुड़े हैं, या आप किसी डिवाइन फेमिनिन की आराधना, पूजा, उनकी भक्ति, उनकी साधना करते होंगे, कोई साधक होंगे दिव्य, वो डिवाइन फेमिनिन पावर के। तो अगर आपके भीतर कुछ भी ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसी आपकी दिनचर्या है कि आप किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हो, एक मातृत्व माँ की पावर के साथ कुछ ऐसी ऊर्जा आज आपके समक्ष हम चेक करेंगे। पहले तो मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस रखे हैं, आपकी निजी जीवन से संबंधित। हो सकता है ये एनर्जीज, ये सवाल आपके भी हों, जो आपके साथ हमेशा वो बने रहते हैं, आप उनके आंसर्स जानना चाहते हो। तो आपको अगर ये जो मेरे क्वेश्चंस लिखे हुए कनेक्ट किए और आपको उनके सल्यूशन समझ में आए और आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मैच हुए, तो आपको बहुत अच्छा एक आउटकम निकलता हुआ नजर आएगा, मार्गदर्शन होगा, क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। और काफ़ी ब्लॉकेज जो हैं आपके दूर होंगे, काफ़ी डाउट्स, फियर्स, जो ओवर थिंकिंग है, जो आपके भीतर कुछ इनसिक्योरिटी है, वो सारी आपकी आज सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो व्यूअर्स, आज मैं 2 डेक्स यूज़ करूँगी। पहला डेक है ये मेरा माँ काली का ओरेकल डेक। काली ओरेकल से मैं आपके लिए एक कार्ड पुल करूँगी। हम देखेंगे कि कलेक्टिव्स जो आज मेरी रीडिंग पर आए हैं, जो क्लिक किए हैं आज मेरी इस रीडिंग पर, तो ओब्वियसली ये ऐसे ही आप क्लिक नहीं किए हैं, आप कहीं ना कहीं कोई मात्र शक्ति से जुड़े हैं, उनकी आराधना, उनके साधक हो सकते हैं, उन पर आपका फेथ होगा और उन मात्र शक्ति का भी आप पर पूरा पूरा सपोर्ट होगा, जिनकी ही आज्ञा से आप इस रीडिंग में आए हैं। और वो ही चाहते हैं कि आप इसे सुने और इसे धारण करें, प्रैक्टिकली जीवन में उसको उतारें। आपको हेल्पफुल होंगी ये रीडिंग, पूरी की पूरी आप सुनिए ज़रूर। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं माँ काली ओरेकल से आपको कौन सी डिवाइन पावर, कौन सी शक्ति, किस रूप में आपको क्या मैसेज देना चाहती है, किस रूप में आपके साथ कनेक्टेड है। मास ऑफ द पीपल जो भी होंगे उस एनर्जी से ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ आह्वान करती हूँ अपनी मातृ शक्ति का, अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर का, यहाँ पर आकर अपना ऊर्जा स्प्रेड करें। माँ यहाँ पर मुझे बताएं उनके बच्चों के लिए आप क्या ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे आप उनसे कनेक्ट हैं। कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी बताइए, जो भी आप बताएंगे मैं यहाँ आपके व्यूअर्स के समक्ष रखूंगी। सो चलते हैं व्यूअर्स, जय माता दी कहते हैं और ईश्वर का नाम लेकर, यूनिवर्स का थैंक यू करके एक लाइक कर दीजिए, ताकि आप मेरी रीडिंग में टैप इन कर जाएं, मेरी ऊर्जा के साथ आप टैप इन कर जाएं। चलते हैं आगे, एक शफलिंग कर लेते हैं कार्ड्स की, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर कौन सी माँ की शक्ति जो है अभी आपको कुछ बताने आई हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड आपके सवालों के जवाब हैं, आपकी सिचुएशंस के ऊपर एक लाइट पड़ने जा रही है, क्या आपको माँ देने जा रही है। एक कार्ड उछल कर आ चुका, देखते हैं ये क्या कार्ड है। माँ भवतारिणी, 44 नंबर कार्ड।
भरपूर बैलेंस, भवतारिणी, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत खुश हूं मैं। आप एक बार माँ के इस स्वरूप को देखिए। कैन यू सी दिस? भवतारिणी माँ। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। माँ इस टाइम आपको इस संसारिक जीवन में, जहाँ पर आप या ट्रैवल कर रहे हो, आप एक कॉमन ह्यूमन लाइफ जी रहे हो, अपने जो आपको ईश्वर ने ये जन्म दिया है, इसमें आपने काफ़ी ऐसे कर्म किए हैं। कुछ कर्म अच्छे किए हैं, कुछ कर्म बुरे किए हैं। जैसे जैसे आपकी सिचुएशन आई है, वैसे जितना जितना आपको गाइडेंस मिली है, जैसे आपको वक्त दिखाया गया, जैसे सिचुएशंस में आपको डाला गया, आप जो भी इस जीवन में करते आए हो वो तो है सो है। बट इसके साथ साथ आपको माँ ये कह रही है, आपके पास्ट के जितने भी आपने जन्म लिए हैं, जितने भी आपने परिवर्तन अपनी रूह के, अपनी सोल के, जितने भी आपने जन्म लिए हैं, माँ आपको उन सभी जन्मों से एक लास्ट बर्थ में लेकर आए हैं। ये जन्म आपका, जहां तक मुझे लगता, भवतारिणी मतलब क्या समझे आप? इस भव सागर से आपको माँ हील करके, बैलेंस करके, आपके पाप कर्मों से मुक्त करके एक डिवाइन पावर आपका हाथ पकड़ने के लिए आए हैं। माँ ये कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक भवतारिणी के रूप में हूँ। इस टाइम तुम्हारे अंदर वो ऊर्जाएं चल रही हैं जो तुझे इस भव सागर से पार ले जाने के लिए, तो ये तैयारी तुम्हारे अंदर करवाई जा रही है। जिस भी सिचुएशन से तुम इस टाइम जूझ रहे हो, चल रहे हो, फाइट कर रहे हो, अगर मैं एक बात बताऊं, एकदम से मुझे माइंड में क्लिक हुआ। कुछ लोग ये सोचते होंगे, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों? मैंने कभी अपने जीवन में वो सुख क्यों नहीं भोगा जो मेरे आसपास के लोग भोगते हैं? जैसा जीवन वो लोग जी रहे हैं। मैंने देखा है कई लोगों को, कई ऐसे फैमिलीज को, कई ऐसे मेरे जैसे मेल फीमेल कोई भी हैं कि जो कितना संसारिक सुखों को भोग रहे हैं, कितना हर इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। शादियां हो रही हैं, परिवार हो रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये कार्मिक चक्रों में उनको पढ़ने का ही नहीं है, वो तो अपना जीवन एंजॉय कर रहे हैं। वो मजे जिंदगी के ले रहे हैं। एक जो ह्यूमन बर्थ उन्होंने लिया है, जो इंसान का ये जिंदगी है, जो जो सुख इंसान भोगने के लिए अपनी मेहनत करता है, मेहनत का परिणाम भी उनको मिल रहा है। ये आप जो उनको इतना अच्छी अपने से बेहतर स्टेटस में आप जिंदगी जीते हुए देख रहे हैं, आप उनको देखकर कभी अपने साथ कंपैरिजन मत कीजिए, मत कीजिए। ये आज से ही छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी नेक्स्ट जो भी जर्नी है भव तारना, जो माँ इस रूप में आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है, उनको कठिन कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी आपको इस भव सागर से पार ले जाने के लिए। आप क्या चाहते हो कि मैं बार बार वही कर्म करता जाऊं, वही कर्म करती जाऊं, और माँ फिर से तुम्हें वो लेसन दे, फिर तुम्हें दुख हो, फिर तुम रो, फिर तुम अटको उस रास्ते पर जिस पर माँ तुम्हें यहां तक लेकर आई है? ये कष्ट तुम्हें इसीलिए दिए गए हैं कि तुम फटाफट, झटपट ये सभी पास्ट के कर्मों से मुक्ति पाओ जो तुमने जन्म जन्म से इकट्ठा किए हैं, प्रारब्ध संचित जो क्रियामान है। आपने उन कर्मों पर एक बहुत अच्छा कार्य किया है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट हैं। तो ईश्वर का शुक्र अदा करो, उनका थैंक यू करो कि मुझे एक के बाद एक टेस्ट से तुम गुजार रहे हो, और मैं दिन ब दिन उतना ही पावरफुल होता जा रहा हूं। मैं गिर क्यों नहीं रहा, मैं मर क्यों नहीं रहा, मैं जिंदा क्यों हूं? मेरे आगे आप समझ रहे हो आप पास से कितने पावरफुल हो चुके हो? ये शक्ति आपको कहां से मिल रही है? इतनी समझदारी और आपको ये लेसन्स कहां से मिल रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिल रही है? आप क्या ये समझ पा रहे हो? ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा व्यूअर्स, तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधे सीधे अक्षरों में ये कह रही हूं, मेरे व्यूअर्स, मेरे देखने वाले, मेरे लवली पीपल, मेरी
सोल कम्युनिटी के जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सीधा सीधा आपको ये कह रही हूँ, माँ भवतारिणी जो इस संसार रूपी आपको जाल से, इस यात्रा से आपको बाहर ले जाने के लिए आपका हाथ पकड़ लिया है उन्होंने, तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना, कभी किसी चीज के लिए अफसोस करना, किसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, बस उसको सहन कर लीजिए, वहां से पार हो जाइए। वो आपके एक हार्ड लेसन्स जो हैं और हार्ड जो आपके परीक्षाएं हैं आपकी, वो टेस्ट हैं बस आपके, बस वो करते जाओ। आपको माँ गिरने नहीं देगी, ले जाएगी पार इस संसारिक भव सागर से, इस संसारिक कांडों से आपको बाहर ले जाने के लिए। ये जो जन्म मरण के आपके चक्र हैं, जो जन्म फिर मरोगे, फिर वो कर्म भोगोगे, ये कार्मिक जो आपके पैटर्न्स हैं, उनसे आपको माँ वो मुक्त करने के लिए आए हैं। ये माँ के जो इसके जो हाथ हैं और उनके गले में जो ये फूलों की माला है, ये फूलों की माला आपकी क्या दिखा रही है? ये आपके बर्थ हैं, अनगिनत बर्थ लिए हैं आप। ओल्ड सोल हैं, ये पक्की बात है। आप एक ओल्ड सोल हैं, अवेकन सोल्ड हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में हो, आप एक तरह की नए एक क्या कहते हैं उसको, डायमेंशन के लिए तैयार किए जा रहे हो, जहां आप जन्म मरण से मुक्ति पाने वाले हो। तो समझे, आपको इस टाइम इस सिचुएशन में, इस स्वरूप में माँ आपके इस टाइम पास है। एक मिनट, सॉरी, मैं फैन स्लो कर लेती हूँ, ये कैमरा हिल रहा है फैन के साथ, फैन की हवा थोड़ी स्लो कर लेती हूँ। तो मेरी आंखों से पानी शुरू हो गया चलना, एज यूजुअल पानी एक आंख से शुरू हो जाता है जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ। इंट्यूटिवली शायद कोई ऐसी पावर होती है, आंखों से पानी, नाक से खुजली। तो ये मेरे व्यूअर्स की जो डिवाइन फेमिनिन है, उनके पीछे इस समय उनको इस रूप में देख रही हैं। तो मैंने काफी अच्छा खासा आपको, जितना मुझे समझ थी, मैंने आपके तरफ वो चीजें, मैसेजेस जो मुझे नॉलेज थी, मैं उतना आपको बताई हूँ कि ये भवतारिणी का कार्ड 44 भरपूर बैलेंस, 44 एक बैलेंस का नंबर होता है, बैलेंस दुगना, मतलब अच्छे लेवल का, अच्छी इंटेंसिटी का लेवल है आपके अंदर। इसके बाद आपका यहाँ से सांसारिक जीवन से निकलने का समय आ रहा है, तो ऐसे ही अपनी हीलिंग जर्नी चालू रखिए जैसे आप कर रहे हो। शायद ये रीडिंग आपको इसीलिए प्रोवाइड की गई है कि कहीं आप अपने इस प्रोसेस को अपनी नेगेटिविटी के चलते, अपने डाउट्स के चलते, अपने फियर्स के चलते, आपकी इंट्यूशन कभी कभी क्लोज हो जाती होंगी, आप अपने पाथ से डगमगा जाते होंगे, आपको उससे अवेयर करने के लिए माँ आए हैं। तो इतना काफी है आपके लिए कहना। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको, आपके लिए ये लूंगी, क्या आपका, आपको देखने का पर्सपेक्टिव है, वो आपको कैसे देखते हैं? ईश्वर, डिवाइन फेमिनाइन, माँ आपको किस स्थिति में इस टाइम देख रहे हैं और कैसी सिचुएशन में आपको देखा जा रहा है, कैसी सिचुएशन, माँ की क्या नजरिया है आपको देखने का? तो मैं अपने ये सेकंड डेक से, ओरेकल डेक है, तो आपके दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर लूंगी। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिरकार मेरा प्रभु, मेरी माँ, मेरे ईश्वर, मेरी डिवाइन पावर, यूनिवर्स, मेरे भगवान मुझे कैसे देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं, चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। एक शफलिंग कर लेती हूँ, कार्ड शफल नहीं हुए थे, सो व्यूअर्स वेट कीजिए 2 मिनट। एक अच्छा सा शफल माँ से पूछते हैं, माँ अपने बच्चों को, आप डिवाइन पावर जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको किस नजरिए से देख रहे हैं, किस एनर्जी से देख रहे हैं, क्या एनर्जी से वो चल रहे हैं, उनके अंदर क्या इस टाइम इंट्यूशंस हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या चैलेंज है उनके जीवन में। तो ले लेते हैं इसका जवाब आपके लिए। एक कार्ड आ चुका, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, एक्शन, बैलेंस। आपके
जीवन में ये 17 नंबर कार्ड है। 17 मीन्स 8 नंबर कार्ड, कार्मिक, कर्म का एक्शन। आपके जो भी इस टाइम जीवन की परिस्थितियां होंगी, आप अपनी इंट्यूटिव पावर्स को और अपनी डार्क पावर्स को, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, या अपनी दोनों एनर्जीज को, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। अपनी इंट्यूटिव पावर पर भी आपका कंट्रोल है और आपके एक्शंस पर भी आपका काफी अच्छा कंट्रोल है। जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, वैसे वैसे आप उस चीजों में एक्शंस भी ले रहे हो। ये ऐसे माँ आपको देख रहे हैं, माँ ये कह रही है, मैं अति प्रसन्न हूं कि तुम्हें जो इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, जैसे तुम्हारी मैंने थर्ड आई चक्रा ये हमारा एक्टिवेट किया है, तो वो जो तुम्हें इंट्यूटिवली मैसेजेस मैं दे रही हूँ, समझा रही हूँ, पाथ दिखा रही हूँ, जो एनर्जी तुम्हें सेंड कर रही हूँ, माँ ये कह रही है डिवाइन पावर कि तुम बेहतरीन तरीके से एक्शन ले रहे हो अपने जीवन में। यहाँ पर जो हॉर्स है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है? डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। मतलब आप अपने अंदर की शिव शक्ति के साथ एक्शन, इंट्यूशंस को एक अच्छा बैलेंस बनाकर चल रहे हो। आपको ऐसी सिचुएशन में देख रहे हो कि जो भी आप काम कर रहे हो काफी ज्यादा ईश्वरीय ताकतों के साथ जुड़कर और बैलेंस बनाने के तरीके से चल रहे हो। कभी कभी हो सकता है आपके अंदर बैलेंस की धज्जियां उड़ जाती हो, आपके बैलेंस की जो आप बना रहे हो उसकी बाट लग जाती हो, बट फिर भी क्या है कि यही टेस्ट है आपका कि कितने आप स्ट्रांग हो, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना आप फिर से एक्शन लेने में आ जाते हो। इतना स्मूथ जीवन नहीं है आपका भी, बहुत चैलेंज है, बहुत तगड़े वाले चैलेंज है, बहुत टफ सिचुएशन से भी आप गुजर रहे होंगे। ये माँ बोल रही हैं आपको, मैं कुछ भी नहीं, मैं माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक आपका मीडिएटर हूँ। ईश्वर ताकत और आपके बीच में मैं माँ की तरफ से आपको ये संदेश दे रही हूँ कि माँ आपको ऐसे देख रही हूँ कि जो भी डेस्टिनेशन तक आपको ले जाने के लिए, इस भवसागर से पार ले जाने के लिए, जो भी आप इस टाइम एक्शन ले रहे, काम कर रहे हो, बहुत तरीके अच्छे हैं आपके। बड़ा अच्छा आपने बैलेंस बनाया हुआ, आपके अंदर की शिव शक्ति पावर, डार्क नाइट ऐसे होती है ना, 6 और 9 ऐसा, तो वो आपके अंदर बड़ा अच्छा, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बैलेंस बनाने की बहुत बहुत तगड़ी वाली कोशिश कर रहे हो। जो मैंने पहले बोला, कभी कभी आपकी वाट लगती होगी, कभी कभी आपको फिर से जो आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो आपको जैसे गिरा भी देते होंगे, नेगेटिविटी आपको गिरा भी देती होगी, पर फिर भी आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ उतनी ही फोर्स के साथ फिर से भाग खड़े होते हो, चल पड़ते हो, जबकि आपको पता है कि ये मेरी जर्नी कहाँ मुझे लेकर जा रही है। आप अवेयर हो, एक्शन में हो। सो आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्या इंपॉर्टेंट आपकी समस्या है इस टाइम, जिसके लिए माँ आपको गाइड करना चाहती है? आपकी समस्या क्या है, तगड़ी वाली समस्या क्या है जो आपको सबसे ज्यादा ट्रबल दे रही है इस जर्नी को आगे आगे लेकर जाने के लिए? क्या आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है? माँ आपके अंदर की समस्या देखना चाहती है, क्या दिखाते हैं माँ आपको? देखते हैं आपकी समस्या क्या है, क्या गाइड करेंगी माँ, उसके लिए मैसेज लेते हैं। माँ जो आपके अंदर जो आपकी समस्या है उसके ऊपर माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, देखते हैं आपको माँ क्या कहते हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो उस प्रॉब्लम के लिए जो भी होगी उसके लिए माँ आपको क्या गाइड देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, माँ बताएं। जो भी व्यूअर्स की प्रॉब्लम है, जो उनको उनकी ग्रोथ में आड़े आती है और उनकी ग्रोथ में समस्या बनती है, तो आपको उनको क्या समझाना है, माँ को क्या समझाना है अपने बच्चों को? थर्ड वन एक कार्ड लेते हैं। माँ को कौन सी समस्या के बारे में आपको अवेयर करना है, समझाना है, गाइड करना है? कौन सी आपकी एक समस्या है? मैं चाहती हूँ कार्ड खुद से उछल कर आए तो बेहतर है। जो भी कार्ड आना होगा, कार्ड पलट चुका है, द गार्डन एंड द गेट।
ये 2 कार्ड खुद से ही फेस दिखाए हैं मुझे, गार्डन एंड द गेट 30 नंबर कार्ड एंड 32 नंबर कार्ड, डोर टू स्पिरिट। गार्डन एंड द गेट ऊर्जा ये कहती है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जिससे माँ आपको बाहर निकलना चाहती है और गाइड करना चाहती है। माँ ये कहती है कि जब भी मैं तुझे कोई मैसेज देती हूँ या तुम्हें कोई रास्ता दिखाती हूँ तो आप जैसे ना खुद से ही अपने रास्ते ब्लॉक कर लेते हैं नेगेटिविटी के करके, किन्हीं दूसरी सिचुएशंस के करके। जैसे आपके जो फेंसेस हैं ना, जो आप अपनी कठिनाइयां और ब्लॉकेज देख रहे हैं ना, कभी कभी आप बहानेबाज बन जाते होगे प्रोक्रेस्टिनेशन की ऊर्जा में, कि मुझसे नहीं होगा, मैं क्या कर पाऊंगी, मेरे तो मुश्किलें ही इतनी हैं, अरे उसने मेरे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी करी है, उसके करके मेरे प्रॉब्लम हो रही है, इस परिस्थिति के करके मुझे प्रॉब्लम हो रही, मेरे पास ये साधन नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई साधन की, अवेयरनेस की, ज्ञान की, बस सिर्फ आपको बैठे रहना है। कभी कभी आपके अंदर सुस्ती आ जाती होगी, चीजों को टालने की आदत आ जाती होगी, कभी पड़े रहने का दिल करता होगा कि आज तो उठना ही नहीं है, करना ही नहीं है, शुरू नहीं करना, क्योंकि आज मेरे में एनर्जी नहीं है, आज मेरे को उसने ये बोल दिया, आज मेरे लिए ये काम आ गया, आज तो मैंने कुछ नहीं करना। मतलब बस वेटिंग में बैठे रहना है, एक्शन नहीं लेना, करना नहीं। कभी कभी इतनी सुस्ती पड़ती है आपको, माँ आपकी इस प्रॉब्लम को ना पसंद नहीं कर रही। तो उस टाइम जब आप अंधेरे में होते तो डोर टू स्पिरिट, मतलब स्पिरिट के साथ कनेक्शन इतना अच्छा है। माँ आपको पता भी है कि आपको गाइड किया जा रहा है, माँ कह रही है तब मेरे साथ बात करो, जब डाउन होते हो, जब हारे हुए फील करते हो, डीमोटिवेट फील करते हो, आपको कहीं से वैलिडेशन की जरूरत होती है क्या, कोई आपको प्रोत्साहन करे तब आप उठोगे क्या, आपको कोई पुश करेगे तब उठोगे क्या? नहीं कोई आएगा आपको पुश करने के लिए, नहीं कोई आएगा आपके लिए दरवाजे खोलने के लिए, कोई नहीं आएगा आपको पूछने के लिए क्या आप अपना काम कर रहे हो ठीक से कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ आपके सोल, आपकी स्पिरिट, आपके गाइड्स ही आपको उठाएंगे, फोर्स करेंगे। वो हमेशा चाहते हैं कि आप मेरे साथ कनेक्ट करें, मेरे पे उम्मीद छोड़ें, मुझ पर फेथ करें, ईश्वर पर, स्पिरिट्स पर, गाइड्स पर, ये व्यर्थ की चीजों पर नहीं, ये बहानेबाजी छोड़ो, ये अपने आप को कम शक्तिवान, कभी कभी कमजोर समझना, लाचार समझना, विक्टिम बनना, या जैसे आपके पास हर चीज होते हुए भी हर ज्ञान की कमी नहीं है, आपके पास जैसे हुनर की कमी नहीं है, और और किसी सोर्स की भी कमी नहीं है, बट क्या है, किन्हीं चीजों की वजह से, किसी परिस्थितियों की वजह से चीजों को डिले में कर देते हो। उन चीजों से बाहर आने के लिए माँ आपको कह रही है कि इस पर आप सुधार कीजिए। पाथ पर आप चल रहे हो पर चीजें आपको ब्लॉक ये कर रही हैं कि कनेक्शन सिर्फ मेरे साथ बेहतरीन रखो, क्लैरिटी पानी है मुझसे पाओ, ऊर्जा पानी है मुझसे कहो। किसी यहाँ संसारिक जीवन में तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं, ये तुम्हारे अकेले का ही लाइफ पाथ है, तुम्हारी सोल जर्नी है, इस पर सिर्फ तुमने ही कार्य करना है। किसी की एक्सपेक्टेशंस मत रखो, किसी पर उम्मीद मत रखो, किसी की वेट मत करो, इंतजार मत करो, सिर्फ मेरी गाइडेंस पर चलो। ये आपको माँ थर्ड, आपका जो मन का क्वेश्चन, आपके मन की जो अंदर ये बात होगी, आपकी ऐसी कभी कभी आपके अंदर ये सिचुएशन आती होगी, आपकी ऐसी ऊर्जा होती होगी, तो शायद आप कनेक्ट कर पाए होंगे इस बात के साथ। चलो फिर आगे चलते हैं। क्या डर और डाउट, क्या नेगेटिविटी है जो आप फेस कर रहे हैं और कैसे इससे हटना होगा, ये आपको माँ कहने वाले हैं। कौन सा आपके अंदर सबसे बड़ा डर क्या है जिसको खोने से आप डरते हो, क्या चीज है, क्या वहम आप पाले हुए हो, और आप इसको फेस करेंगे, और ये उसे कैसे आप हटा पाओगे। जो आपके अंदर डाउट, डर और कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हो, उसको आप कैसे हटाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है। सो चलते हैं इस क्वेश्चन का जवाब हम माँ भगवती से लेते हैं।
बताने से देते हैं, माँ आपको बताएंगे आपके जो भी नेगेटिविटीज हैं, डिसीजंस। कभी कभी माँ ये कहते हैं कि क्या डर है, क्या डाउट है, क्या फेस करते हो आप कभी कभी जिसको आप हटाना है। कभी कभी आप ना ड्युअलिटी में चले जाते होंगे, करूं ना करूं, ये किया तो क्या होगा, अगर ना हो पाया तो क्या होगा, उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, वो मेरे जीवन से हट गया या चला गया, किसी ने साथ ना दिया तो क्या होगा, क्या मैं सही हूं कि नहीं हूं, राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं। मतलब ऐसे ही डाउट में चले जाते हो, जैसे मैंने बोला ना कि डाउट नेगेटिविटी यही चीजें होती हैं जो हमें एक वहम में डालती हैं। उसको कैसे हटाना है, आपने आपने मेडिटेशन से मेडिटेट करना है, अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाना है। क्योंकि जब हम ड्युअलिटी में जाते हैं तो हम डाउट में चले जाते हैं और हमारी जो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, हम एक्शन नहीं ले पाते। जब हम इंट्यूटिवली हिले हुए होते हैं, स्टेबल नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, तो हमारी पावर जो इंट्यूशन पावर है वो हमें गाइड ही नहीं कर पाती, तो हम इसीलिए एक्शन नहीं ले पाते। एक्शन लेने के लिए हमें अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी। और इंट्यूटिव पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, अपने जीवन को बैलेंस तरीके से चलाओ, नियमित अपना शेड्यूल रखो, नियमित अपना टाइम टेबल रखो, नियम से काम करो, पड़े मत रहो, एक्शन में रहो, कनेक्शन करो डिवाइन पावर के साथ, मेडिटेट करो, मंत्र जप करो, ऊर्जा के साथ, पावर के साथ फेथ रखो, एक उनके साथ ना एक डीप कनेक्शन बनाओ। तब आपको कभी भी आपकी इंट्यूटिव जो पावर है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी, आपको राह से जैसे ना उलझाएगी नहीं, आप दोराहे पर कभी नहीं आओगे। अपनी डिसीजन पावर और एक्शन पावर आपको सही से आपकी काम करेगी। सो माँ का फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए। जो ये हीलिंग जर्नी आप कर रहे हो, जो ये आप लाइफ पाथ पर चले हो, जिस भी काम पर आप इस टाइम टारगेट बनाए हो और आप अपना जीवन लगातार आगे बढ़ा रहे हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी विक्ट्री पाने के लिए, डेस्टिनी पाने के लिए। ये डेस्टिनी जब आपको मिलेगी तब आपकी ऊर्जा कैसी होगी, आपका जो आपकी एनर्जी कैसी होगी, आपके अंदर की भावनाएं कैसी होंगी, कैसी आपकी सिचुएशन हो सकती है, कैसी ऊर्जा से आप उस टाइम कनेक्ट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आने वाला है आपकी सिचुएशन के लिए। ये हीलिंग जर्नी जब आपको हील कर देगी कंप्लीटली, आप बैलेंस की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा में अपनी कुंडलिनी शक्ति को बैलेंस कर लोगे। हर हार्ड सिचुएशन को, हर स्ट्रगल को आप जब पार कर जाओगे, हर इम्तिहान में जब आप उत्तीर्ण हो जाओगे, क्वेश्चन पेपर आप पूरा कर लोगे, डिग्री कंप्लीट कर लोगे, जब आप अपने इस जो मानव जीवन, जो आप इस संसारिक जीवन में सारे लेसन्स पूरे कर लोगे, कार्मिक हीलिंग कर लोगे, तब आपकी सिचुएशन कैसी होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर अब हम लेने वाले हैं। देखते हैं माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ भवतारिणी, माँ काली आदि शक्ति क्या आपको इस टाइम कहने वाली हैं, क्या आपकी ऊर्जा होगी। तब चलो देखते हैं माँ दें अपने बच्चों को आप क्या ऊर्जा में देखना चाहते हैं, क्या उन बच्चों की ऊर्जा होगी, कैसी उनकी एनर्जीज होंगी, क्या वो अचीव कर जाएंगे, कैसे उनका स्टेटस होगा, क्या उनकी ओवरऑल एनर्जी होगी, क्या जीवन में पड़ाव होगा जब उनकी ये अपनी कंप्लीट हीलिंग में जाएंगे। एज ए रिजल्ट हम क्या देख सकते हैं। माँ प्लीज एक कार्ड दीजिए, आप जो भी कार्ड देंगी ये आपकी ही इच्छा पर है। चलो लिखते हैं, एक कार्ड दीजिए माँ, एक कार्ड दीजिए माँ। काफी समय लग रहा है क्योंकि वेरी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम आपके लिए ढूंढ रहे हैं। देखते हैं, मैं भी नहीं जानती। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी, आप काफी ज्यादा ना एक्शन में आ जाओगे, कार्य आपके बनने लग जाएंगे। आपको कार्ड दिखाती हूँ, गोल्डन कलर का ओरा, ये ओरा होगा आपका तब। ओ माय गॉड, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, जब आप कंप्लीट अपने आप एक एंजल की भांति, एक गोल्डन ओरा आपका बनने वाला है। टोटली आपकी स्किन का कलर या आपके इर्द गिर्द भी जैसे एक गोल्डन लाइट, एक गोल्डन स्पार्किंग आपको फील होने वाला है। आर्कएंजल एक हमारा सेकंड, हमारा एनर्जी चक्र होता है, जो रूट चक्र से ऊपर होता है, सोलर प्लेक्सिस चक्र, सॉरी सैक्रल चक्र। हमारा सैक्रल चक्र करता है हमारी रिप्रोडक्टिव, हमारी सेक्सुअल लाइफ, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी कितनी ऊर्जावान है। आपके अंदर जो भी आप अपनी जीवन को लेकर बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, बेहतरीन तरीके से उसके रिजल्ट आएंगे। जीवन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। क्रिएटिव काम आपका, आपका जो बिजनेस है, जो आपका काम है, जो आपका जो ग्रोथ पाने का है, जो आपके मनी है, अबंडेंस है। और एक क्या है इंपॉर्टेंट, आपके अंदर विजडम, विजडम की पावर, सन की पावर, गुरु की पावर। सन और गुरु, ये दो ग्रह आपके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, काफी ज्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं। आपके अंदर रोज डेली जैसे कुछ ना कुछ नया क्रिएट आप कर रहे होंगे। काफी अच्छी आपकी एनर्जी होगी, काफी प्योर एनर्जी होंगी आपको। माँ ये आपको ये कह रहे हैं, जब आप अपने जीवन में बैलेंस को पालेंगे तो आप अपने अंदर वो क्रिएट कर पाएंगे जो आपने क्रिएट सदा से करना चाहा। एक सक्सेसफुल आपकी लाइफ होगी, स्टेबिलिटी आपके पास होगी, अबेंडेंस आपके पास होगा, क्लैरिटी आपके पास होगी, नॉलेज, विजडम, और पूरा पूरा आपके पास एक अच्छी खासी आपकी जो नॉलेज है बहुत ज्यादा होगी आपके पास। तो ये जो नॉलेज है, जैसे 36 नंबर कार्ड, 9 नंबर की ऊर्जा होगी, काफी बलशाली होंगे आप, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करेंगे। आसपास भी आप जैसे एक मोटिवेशन की चलती फिरती एक उदाहरण होंगे, आपको देखकर जैसे लोग भी मोटिवेट होंगे। और 9 नंबर कार्ड आता है हमारी कंप्लीशन का, मतलब हमारे इस सफर में, इस जर्नी में एक कंप्लीट आप वो एक पावर बनकर निकलोगे। आर्कएंजल एक एरियल आपका एक तरह का आपका जो भी सैक्रल चक्र है उसको बहुत बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने वाले हैं। चेहरे पर एक नूर, चेहरे पर एक उजाला, क्लैरिटी, विजडम, ज्ञान, नॉलेज, स्प्रेड करना किसी चीज को नॉलेज को स्प्रेड करना जो आपने पाई है। आपने जो अपने जीवन से जो भी शिक्षाएं ली, जो भी कमाया, जैसे उस चीज का ना एक्सपेंशन होगा काफी बहुत मात्रा में, जैसे आप एक्सपैंड करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा में आप आने वाले हो। सो व्यूअर्स, माँ भगवती से, माँ आदि शक्ति से मैंने आपके लिए ये मैसेजेस लिए हैं। आपको कितने पसंद आए, कुल मिलाकर ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी, कितनी हेल्पफुल हुई है। सो एक लेते हैं आपके लिए एंजल आंसर भी ले लेते हैं एक, ताकि थोड़ा और हमें डेप्थ में पता चले कितनी कनेक्ट करी है आपसे ये रीडिंग। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी इस रीडिंग में, आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक कार्ड एंजल आंसर, एक फिनिशिंग टच इस रीडिंग का, नो नीड टू वरी, चिंता मुक्त हो जाइए। चिंता माँ कहती है मुझे दे दो, बेफिक्र होकर आगे बढ़ो।
किसी चीज पर भी शक नहीं करना, चिंता नहीं करनी, वरीज नहीं करनी, मुझ पर छोड़ दो माँ ये कह रही हैं। और ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। जैसे आपकी ये रीडिंग निकली है, आपको कितनी हेल्पफुल लगी व्यूअर्स, कितनी आपके इसमें क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, कितनी क्लैरिटी आपको मिली है, और आप जीवन में आगे कैसे चलेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। माँ आदि शक्ति का एक जयकारा लगाएं, कमेंट बॉक्स में क्लेम करें। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर ब्यूटीफुल रीडिंग्स फॉरवर्ड। चलते हैं। जय माता दी, जय भगवती, ऑल ब्लेस यू।